हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश पोयम एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम को लिखा है। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका के पोएट थे, एसेइस्ट, निबंध भी लिखते थे, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819 इन न्यूयॉर्क। तो इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में 31 मई 1819 को। ही वॉज पास्ड ऑन 26 मार्च 1892। 1892 में ये पास अवे हो गए। इनकी कुछ कृतियां हैं, लिप्स ऑफ ग्रॉस, ओ कैप्टन, माई कैप्टन एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस पोयम में, एनिमल्स पोयम में, कवि ने जो जानवर हैं उनके बारे में कवि क्या सोचता है उसने एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो पहली लाइन देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो कवि ये सोचता है, ये चाहता है कि काश मैं ये सोचता हूं कि मैं भी जानवरों की तरह शांत हो जाऊं, आत्मसंतुष्ट हो जाऊं। आप देखते होंगे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं होता है कि हमें ये पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा इच्छा उनकी नहीं होती है, शांत होते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति वो दूर तक नहीं भागते हैं, बल्कि वे सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, प्लेसिड होते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं। और इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक पदार्थों की तरफ भागता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो कवि लिखते हैं कि मैं एनिमल्स को देखता हूं, खड़ा होकर के बहुत देर तक मैं एनिमल्स को देखता रहता हूं और उनकी जो क्वालिटीज़ है उसको देखता हूं कि वो हम ह्यूमन की तरह भौतिकवादी नहीं हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इस लाइन में देखिए, दे डू नॉट स्वेट। अब यहां स्वेट मतलब तो पसीना होता है, लेकिन यहां पे सेंस है मेहनत करने से। जैसे इंसान बहुत मेहनत करता है अपनी चीज़ों को पाने के लिए, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब यहां वाइन का मतलब है शिकायत। और कोई जानवर शिकायत भी नहीं करता है कि मैं, भगवान ने मुझे क्यों पृथ्वी पे भेजा। जैसे इंसान हमेशा शिकायत करते हैं भगवान से कि भगवान ने यदि पृथ्वी पे भेजा तो हमें रिच क्यों नहीं किया, भौतिक चीज़ें हमें क्यों नहीं दी, जबकि ऐसा जानवर नहीं करते, क्योंकि वे सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है उससे वे सेटिस्फाइड होते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर सिंस। और जैसे इंसान यदि कुछ पाप करते हैं, यदि उनको बताया जाता है कि ये पाप है, तो रात के अंधेरे में इंसान रोते हैं कि ये पाप हो गया, जबकि जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे कोई पाप करते ही नहीं हैं। और इंसान कुछ गलत चीज़ें भी कर देता है भौतिक चीज़ों की इच्छा में। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब
जैसे कि आप लोगों को भी घर पे बताया जाता होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये मत करो, वो मत करो, आज गुरुवार है तो ये चीज़ मत खाओ, आज मंगलवार है ये चीज़ मत खाओ। यानी हमको रोका जाता है भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हमको कोई चीज़ करने से रोका जाता है, जबकि जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ। और इस तरह से यहां डिमेंटेड का मतलब पागल से है, विक्षिप्त से है। द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मैनिया आप जानते हैं किसी भी चीज का मैनिया यानी पागलपन। तो जानवरों के अंदर कोई मैनिया नहीं है, कोई पागलपन नहीं है किसी चीज को पाने का, किसी भौतिक चीज को पाने का कोई पागलपन उनके अंदर नहीं है, लेकिन इंसानों के अंदर है। इंसान किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस तरह की मैनिया, इस तरह का पागलपन नहीं होता, बल्कि वे जो भगवान ने दिया है उसमें सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन इंसान भगवान ने जो दिया है उससे ज़्यादा की इच्छा करते हैं और कभी कभी मैनिया के शिकार हो जाते हैं, पागलपन के शिकार हो जाते हैं। नॉट वन नील्स अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट। अब इंसानों का गुण आप जानते हैं, इंसान अपने से शक्तिशाली के आगे नेल होता है, यानी कि झुक जाता है, जबकि जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। जानवर सभी को समान तरीके से ट्रीट करते हैं, समान तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन ह्यूमंस, जो लोग पावरफुल होते हैं, जो लोग रिच होते हैं, उनके सामने थोड़ा पोलाइट हो जाता है, उनको सम्मान देता है। जबकि जानवरों में चूंकि सारे समान हैं, एक समान हैं, इसलिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और ये हजारों सालों से, हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। जानवर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, कहीं झुकते नहीं, और इंसान रिच लोगों के सामने, स्ट्रांग लोगों के सामने, पावरफुल लोगों के सामने झुक जाते हैं, यानी समान व्यवहार नहीं होता है। ये चीज इंसानों को जानवरों से सीखने की जरूरत है, ऐसा कवि महोदय लिखते हैं, वॉल्ट विटमैन। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो जानवरों में, जैसा कि आपने देखा प्रीवियस लाइंस में, जानवर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, इसलिए कवि को जानवर, एनिमल्स अच्छे लगते हैं और वो उन्हें स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस, इवेंस का मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना, और टोकन्स का मतलब क्वालिटी। तो वे मुझे अपना गुण दिखाते हैं, अपना टोकन दिखाते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं कि एनिमल्स के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो कि कवि देख रहे हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। जानवर इसे प्रदर्शित भी करते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, पोजेशंस यानी बिलोंगिंग्स, यानी जो उनके पास है, वे इसको बिल्कुल प्लेनली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रदर्शित करते हैं अपने बिलोंगिंग्स को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब इसको देख करके जो कवि हैं विटमैन साहब, उनको बहुत आश्चर्य होता है कि जानवरों के अंदर ये जो क्वालिटीज है आखिर ये कैसे मिला। ये क्वालिटी जो सबके साथ समान व्यवहार, किसी के आगे झुकना नहीं, सबको समान ट्रीट करना, ये जानवरों के अंदर कहां से आया। ये सारे टोकन्स, ये सारे क्वालिटीज आखिर एनिमल्स के अंदर आई कहां से। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो इनको लगता है कि जो ये उनके अंदर क्वालिटी आई है, जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये पहले ह्यूमंस के अंदर थी, इंसानों के अंदर थी,
लेकिन इंसानों ने इसे छोड़ दिया और जानवरों ने, एनिमल्स ने इसे पकड़ लिया। यानी अच्छी क्वालिटीज को इंसानों ने छोड़ दिया और जानवरों ने पकड़ लिया, उसे अपने से दूर नहीं जाने दिया। और ये बहुत समय पहले हुआ। तो इस तरह से आप इस पोयम को रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन जो बताया गया है उसे सुनेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे और फिर से देखेंगे, ताकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आप इस पोयम की समरी लिखेंगे, यानी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, और जो कठिन वर्ड्स मीनिंग है इसे भी लिखेंगे, और क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स को बना के लिखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद लेंगे। हैप्पी लर्निंग।